हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कैट के एग्ज़ाम में 2019 में पूछा गया है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल है और कैट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत यूज़फुल है। परसेंटेज चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीना स्कोर्स 40% इन एन एग्जामिनेशन एंड आफ्टर रिव्यू इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50% शी फेल्स बाय 35 मार्क्स। ठीक है, if her post review score is increased by 20%, she will have 7 marks more than the passing score. The percentage score needed for passing the exam is how much? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहले क्वेश्चन को अपने से जो है सॉल्व करने का कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं बनता है, अगर बन जाता है तो ठीक है, आपका तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे है। और अगर नहीं बनता है तो सोल्यूशन को देख के क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीना स्कोर्स 40% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। मतलब कोई एक एग्जामिनेशन हो रहा है, हम उस एग्जामिनेशन का टोटल मार्क्स नहीं हमको दिया हुआ है, हम उसको एक्स मान लेते हैं। और जो मीना का स्कोर है वो क्या है? 40% है, यानी 40% ऑफ एक्स करेंगे तो 2/5x ये मीना का स्कोर है उस एग्ज़ाम में। ठीक है, जो भी टोटल मार्क्स रहा होगा और जिसको हमने एक्स माना है, मीना का स्कोर 2/5x आया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है? आफ्टर रिव्यू मतलब दोबारा से जब पेपर को चेक किया गया, इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाई 50%। ठीक है, मतलब कि जो स्कोर उसको मिला है, क्या मिला है? 2/5x मिला है। ठीक है, ये स्कोर रिव्यू के बाद उसका 50% बढ़ गया, यानी कि आफ्टर रिव्यू जो है उसका स्कोर कितना हो जाएगा? दैट इज़ 50% हम बढ़ा देते हैं जो भी स्कोर उसको मिला है, दैट इज़ 2/5x अगर करेंगे तो कितना आएगा? वो आएगा 3/5x आएगा। ठीक है, मतलब कि आफ्टर रिव्यू जो है 50% उसका नंबर बढ़ने के बाद ये उसका स्कोर मीना का हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 50% रिव्यू के बाद उसका स्कोर तो बढ़ गया, बट सी फेल्स बाय 35 मार्क्स। लेकिन 50% स्कोर उसका बढ़ने के बाद भी वो 35 मार्क्स से फेल हो गई। मतलब 35 मार्क्स अगर उसको और मिलता, जो मिला है उससे और ज़्यादा 35 मार्क्स उसको मिलता तो वो पास हो जाती। ठीक है, यानी कि अगर जो मार्क्स उसको मिला है 50% बढ़ने के बाद, ये इस पर अगर हम 35 जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा उसका क्या? पासिंग मार्क। ठीक है, क्योंकि 35 और मिलने से ही वो पास कर जाती है, यानी कि 35 और अगर हम उस मार्क्स पे जोड़ देंगे तो ये उसका पासिंग मार्क हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया, इसको याद रखना है यहाँ तक। अब आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आगे क्या कह रहा है? इफ़ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाय 20%, सी विल हैव 7 मार्क्स मोर देन हर पासिंग स्कोर। मतलब पोस्ट रिव्यू स्कोर मतलब रिव्यू करने के बाद जो स्कोर उसका आया है 3/5x, इसको अगर और 20% जो है हम बढ़ा देते हैं, इस स्कोर को और 20% अगर हम बढ़ा देते हैं, दैट इज़ 3/5x, इस स्कोर को और 20% बढ़ा देते हैं तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 18/25x। ठीक है, इसको और 20% बढ़ाने के बाद ये आ गया, तो ये क्या हो गया? पासिंग मार्क्स से उसको 7 ज़्यादा मिल गया, यानी कि अब पासिंग मार्क्स हमको कैसे मिलेगा? 18/25x -7। अब ये हो जाएगा न्यू पासिंग मार्क, क्योंकि उस टाइम उसको 35 कम मिल रहा था तो हमने 35 उस पर जोड़ के पासिंग मार्क्स बनाया। ठीक है, और अब उसको 7 ज़्यादा मिल जा रहा है तो -7 कर देंगे तो पासिंग मार्क मिल जाएगा। अब जो वहाँ पे हमको इक्वेशन 1 मिला था, ये क्या है? ये पासिंग मार्क ही है। ठीक है, और ये हमको इक्वेशन 2 मिला हुआ है, ये भी क्या है? पासिंग मार्क है। यानी अगर हम दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं, कर सकते हैं क्योंकि दोनों पासिंग मार्क है, यानी कि हम दोनों को इक्वलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज़ 3/5x प्लस 35 इक्वल टू 18/25x -7। ठीक है, ये दोनों को हम इक्वलाइज करके जब सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा, दैट इज़ 350। बट ये आंसर नहीं है क्योंकि x को हमने क्या माना हुआ था? टोटल मार्क्स माना हुआ था, तो हमको इस एग्जाम का टोटल मार्क्स मिल गया, दैट इज़ 350। अब हमको चाहिए क्या? पासिंग मार्क। तो x का वैल्यू को पुट कर दो, आइदर इस इक्वेशन में कर दो या इस इक्वेशन में कर दो, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में करके हम जो है पासिंग मार्क निकाल लेंगे। ठीक है, तो पासिंग मार्क कितना आएगा? पासिंग मार्क जब पुट करके निकालेंगे तो 245 आएगा, यानी 245 हमारा क्या है? पासिंग मार्क है। पासिंग परसेंटेज हमको क्वेश्चन में चाहिए, पूछा है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? क्वेश्चन में पूछा है कि द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन, मतलब क्या परसेंटेज मार्क्स चाहिए इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो अभी हमने पासिंग मार्क निकाल लिया है। पासिंग मार्क कितना आया? पासिंग मार्क हमारा आ गया 245। ठीक है, अब पासिंग परसेंटेज निकालेंगे तो पासिंग मार्क बाई टोटल मार्क्स इंटू
100, ठीक है। जब करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पासिंग परसेंटेज मिल जाएगा। पासिंग परसेंटेज कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, 70%, यानी 70% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कैट के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है परसेंटेज चैप्टर से। क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करिए या फिर सोल्यूशन को देख कर समझने का कोशिश करिए, ठीक है। आइए आगे हम लोग जो है एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो कि कैट के ही एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन को भी अपने से पहले सॉल्व करने का कोशिश करिए, अगर बन जाता है तो ठीक है, उसके बाद नहीं तो फिर सॉल्यूशन को देखकर समझने का कोशिश करिए। अगर क्वेश्चन अपने से बन जाता है तो आपका जो तैयारी का लेवल है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमला एंड 20% लेस देन दैट ऑफ कमला। If Kamla's income goes down by 4% and Bimla's goes up by 10%, then the percentage by which Kamla's income would exceed Bimla's in nearest to what percent? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप पहले वीडियो को पॉज करके और जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए, उसके बाद नहीं बनता है तो आप जो है सोल्यूशन को देखिए। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चले, द इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमला एंड मोर देन दैट ऑफ बिमला एंड 20% लेस देन दैट ऑफ कमला। तो हम क्या करते हैं, कमला का इनकम को सबसे पहले एज्यूम करते हैं, ठीक है। कमला का इनकम हम मान लेते हैं, लेट कमलाज इनकम भी 100। अकॉर्डिंग टू दिस अमला का इनकम कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, क्योंकि बोला है 20% मोर देन दैट ऑफ 20% लेस देन दैट ऑफ कमला। कमला का इनकम जो भी है उससे 20% लेस है अमला का इनकम, ठीक है। और यहाँ से हम निकालेंगे अब बिमला का इनकम जो है, बिमला का इनकम क्या बोल रहा है, अमला का इनकम जो है, अमला का इनकम जो भी इनकम अभी आया है ये 20% ज़्यादा है बिमला का इनकम से, ठीक है। तो बिमला का इनकम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 66.6 आएगा यहाँ से, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 120/100 इंटू एक्स इक्वल टू 80, इसको सॉल्व करिए तो एक्स का वैल्यू आएगा 66.6, वही हो जाएगा बिमला का इनकम, ठीक है। क्योंकि बिमला का इनकम जो है वो क्या है, अमला का इनकम जो है वो 20% मोर है देन बिमला। बिमला का इनकम से 20% ज़्यादा है अमला का इनकम, ठीक है। तो ये तीनों का इनकम हमको जो है मिल गया यहाँ पे, ठीक है, एज्यूम कर लिया हमने। अब क्या कह रहा है, इफ़ कमलाज इनकम गोज़ डाउन बाई 4%। अब देखिए, अब आते हैं न्यू इनकम, ठीक है। ये तो था ओल्ड इनकम, न्यू इनकम के हिसाब से क्या है, कमला का इनकम बोल रहा है 4% नीचे चला जाएगा, तो 100 से 4% नीचे जाएगा तो कमला का न्यू इनकम 96 हो जाएगा। और बिमला का क्या कह रहा है, बिमला का कह रहा है कि बिमला का इनकम कितना है, बिमला का इनकम है 66.6। वो क्या हो रहा है, बिमला का इनकम जो है वो गोज़ अप बाई 10% बढ़ जाएगा। तो अगर हम लोग 66.6 को 10% बढ़ाएंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 73.26 आएगा, ठीक है। यानी ये न्यू कमला का इनकम हो गया, ये न्यू बिमला का इनकम हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन द परसेंटेज बाय विच कमलाज इनकम वुड एग्जिट बिमलाज इन नियरेस्ट। कमला का इनकम कितना बिमला से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कमला का इनकम क्या हो गया है, 96 हो गया, बिमला का 73.26। अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 23 आ जाएगा, ठीक है। यानी कमला का इनकम 23 ज़्यादा है बिमला से। अब परसेंटेज निकालते हैं कितना परसेंट ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है बाई बिमला का इनकम इंटू 100, इसको अगर निकालेंगे परसेंटेज में तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों को जो है 31% मिलेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। ये दोनों क्वेश्चन कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने उठाया है, 2000 जो है 19 में पूछा गया है दोनों सवाल परसेंटेज चैप्टर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।